वेलकम फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी को। यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b और हमसे इनका समांतर माध्य पूछ लिया जाए तो हम इनका समांतर माध्य am से दर्शाते हैं। am और ये होता है a प्लस बी बाई 2, यानी a और b दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं तो समांतर माध्य am निकल जाता है। अब जो प्रश्नावली 4.3 हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें संख्याएं दी गई नहीं होंगी, उनके योगफल और गुणनफल दिए गए होंगे, संख्याएं हमें माननी होंगी। तो समांतर श्रेणी में यदि हमें 3 संख्याएं माननी हो तो हम क्या क्या मानते हैं, चलिए देखिए। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं a माइनस डी, a और a प्लस डी लेते हैं, जहां a जो है प्रथम पद है और d सार्वंतर है। अगर बात करें 4 संख्याओं की तो समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं अगर हम लेते हैं तो हम इस प्रकार से लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, तीसरी संख्या a और चौथी संख्या a, तीसरी संख्या a प्लस डी और चौथी संख्या a प्लस 3d लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या a माइनस 3d, दूसरी संख्या a माइनस डी, तीसरी संख्या a प्लस डी और चौथी संख्या a प्लस 3d लेते हैं अगर हमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में लेनी हो तो। अब अगर बात करें 5 संख्याओं की, समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं वे हम किस तरह से लेते हैं। सबसे पहली संख्या हम लेते हैं a माइनस 2d, दूसरी लेते हैं a माइनस डी, तीसरी लेते हैं a, फिर a प्लस डी और पांचवी लेते हैं a प्लस 2d। इस तरह से हम 5 संख्याओं को समांतर श्रेणी में लेंगे। अब हमें यदि कह दिया जाए कि एक समांतर श्रेणी है जिसके पदों की संख्या सम है, ठीक है, तो सम पदों वाली जो समांतर श्रेणी होगी, सम पदों वाली समांतर श्रेणी, इसमें हम पदों की संख्या को 2n मानेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास विषम पदों वाली समांतर श्रेणी होगी उसमें पदों की संख्या जो हमें माननी है वो 2n प्लस 1 माननी है। ये सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें और कहीं पे लिख लें। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न। क्वेश्चन में कहा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो 10 और 16 के बीच का। 10 और 16 के बीच समांतर माध्य, इसको हम am से दर्शा देंगे। am बराबर होगा 10 प्लस 16 और बटे 2। ये 16 और 10 26 हो जाएंगे, 26 बटे 2, आंसर आएगा 13। 13 इसका समांतर माध्य होगा। आंसर शीट स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आंसर पहले क्वेश्चन का आया है 13। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 1/2 तथा 1/6 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 1/2 व 1/6 के बीच समांतर माध्य am बराबर होगा 1/2, 1/2 ये वाला और प्लस 1/6।
1/2, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 6 आता है तीसरे स्थान पर, तो 3 लिख देंगे ऊपर, प्लस 1/2 गुणा 3 और 1 4, 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आ जाएगा 1/3। आंसर को देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। आंसर सीट सामने है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया है 1/3। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 2.5 और -2.5 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 2.5 और -2.5 के बीच समांतर माध्य AM बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे, 2.5 प्लस -2.5 और बाई 2, 2.5 -2.5 बाई 2, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 0/2 आएगा और 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आंसर आता है। आंसर सीट पर देख सकते हैं, आंसर नंबर 3 है 0। क्वेश्चन नंबर 4 है a² - b² और a² + b² के बीच का समांतर माध्य निकालिए। तो a² - b² व a² + b² के बीच का समांतर माध्य होगा AM बराबर, दोनों को जोड़ेंगे, a² - b² प्लस a² + b² और 2 से भाग दे देंगे, a² - b², ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस a² + b² आएगा। आप देख पा रहे हैं b² से b² कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में 2 आएगा, ये a² और a² जुड़कर 2a² हो जाएंगे, बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a² इसका आंसर आएगा। आंसर सीट से क्रॉस चेक करते हैं। आंसर सीट में आप देख पा रहे हैं आंसर नंबर 4 है a²। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब दो संख्याओं के बीच हमें n समांतर माध्य अर्थात 5, 7 जितने भी पूछे ज्ञात करने हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले जितने भी समांतर माध्य पूछे हैं उनको मान लेते हैं। अब यहां हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना सात और 37 के बीच 5 समांतर माध्य अब इसको हम AM1 AM2 तो मानेंगे नहीं, इसको हम केवल A1 A2 A3 A4 तथा A5 मानेंगे हैं। तब देखिए, तब एक श्रेणी यहां बनेगी, समांतर श्रेणी 7, A1, A2, A3, A4, A5 एंड लास्ट वाला जो टर्म है 37, ये समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी बनेगी ये एक। अब यहाँ पर कुल पद देखिए, कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गए, क्योंकि 5 हमने माने हैं और 2 पहले से ही हैं। अब देखिए यहाँ हमें d का मान निकालना है, यानी सार्वंतर निकालना है। अगर हमारे पास सार्वंतर होगा तो हम प्रत्येक पद में सार्वंतर जोड़ते चले जाएंगे और हमें बीच के सभी पद ज्ञात हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना है, यहाँ प्रथम पद लिख लेना है। प्रथम पद है इसका a से डिनोट करते हैं, जिसको 7 है, और बाद का पद भी तो है हमारे पास है अंतिम पद, जिसे हम L से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास 37 है। अब यहां लिख लेते हैं माना सार्वंतर
डी है। तब देखिए, अगर हम एल का सूत्र लगाएं यानी अंतिम पद के लिए सूत्र लगाएं तो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एल का मान तो है हमारे पास 37, ए का मान भी तो है 7, और एन का मान अभी हमने यहाँ पर काउंटिंग की थी 5 और 2 7, तो 7 पद हैं, 7 माइनस 1, और डी हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब तो 37 बराबर होगा 7 प्लस, यहाँ 6 बचेंगे, 6 डी, और 7 को यहाँ लाकर माइनस कर देंगे 37 में से, तो बराबर 6 डी होगा। यहाँ बचेंगे 30 बराबर 6 डी, और डी का मान अगर हम निकालें तो डी का मान होगा 30/6 यानी 5 आ जाएगा, 6 पंजे 30 होते हैं। अब ये डी की वैल्यू हम प्रत्येक पद में जोड़ते चले जाएं। A1 हमें कब मिलेगा? जब हम 7 में डी जोड़ेंगे। A2 कब मिलेगा? जब A1 में डी जोड़ेंगे। A3 कब मिलेगा? जब A2 में। A4 के लिए A3 में, A5 के लिए A4 में हम डी जोड़ देंगे, यानी सारवंतर जोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, अब A1 बराबर होगा A प्लस डी, यानी प्रथम पद प्लस सारवंतर। 7 और 5 12 हो गए। A2 होगा 12 प्लस डी यानी 5 बराबर 17 हो गए। A3 कितना होगा? A3 के लिए A2 में जोड़ना पड़ेगा हमें डी को, यानी 17 में जोड़ना पड़ेगा 5 को, तो 22 हो जाएंगे। A4 के लिए हमें A3 में जोड़ना पड़ेगा डी को, यानी 22 में जोड़ना पड़ेगा हमें 5 को, तो 27 हो जाएंगे। A5 के लिए हमें A4 में डी जोड़ना पड़ेगा, यानी हमें 27 में जोड़ना है 5, तो 32 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, वो आएगा 12, 17, 22, 27 और 32। चलिए आंसर को क्रॉस चेक करते हैं। आंसर सीट में आप देख पा रहे होंगे, आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है 12, 17, 22, 27 और 32। इस तरह से आपको समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 25 और -24 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात करो। तो चलिए करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं, माना 25 तथा -24 के बीच 6 समांतर माध्य क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 व A6 हैं। तब 25, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड -24 ये होंगे समांतर श्रेणी में, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसलिए मैंने AP लिख दिया है। अब यहाँ पर जो प्रथम पद होगा, बताइए आप प्रथम पद क्या होगा? 25 है ना, 25 लिख देंगे। सारवंतर तो पता नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं कि सारवंतर इसमें हम D मान रहे हैं। और पदों की संख्या n, पदों की संख्या n, बताइए कितनी होगी पदों की संख्या n? पदों की संख्या 6 और 2 8, राइट। और अंतिम पद L का मान -24 है। तो अब चूंकि हम ये भी तो जानते हैं कि L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से हम D को कैलकुलेट करेंगे तो -24 है L की वैल्यू, A की वैल्यू है 25 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस 25 को मैं यहाँ ले आता हूँ,
तो -24 -25 हो जाएंगे। और यहाँ बचेगा 7 D, 5 और 4 9, 2 और 2 4, -49 हो जाएगा बराबर 7D हो जाएगा। और D बराबर आ जाएगा -7, क्योंकि 7 7 49 होते हैं, तो सारवंतर हमारे पास -7 आ गया। अब हमें A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 की वैल्यू काउंट करनी है। नाउ A1 बताइए कैसे निकलेगा? A प्लस D करके निकलेगा, यानी 25 प्लस -7, यानी 25 - 7। और 25 में से 7 घटा दीजिए, कितने आते हैं? 18 आते हैं। A2 निकालना है, A1 में D ऐड कर दो, यानी 18 में 7 ऐड कर दो, -7 ऐड कर दो, तो 18 - 7। और बताइए कितने आते हैं? 11 आते हैं। A3 के लिए A2 प्लस D करना होगा, यानी 11 में हमें -7 जोड़ना होगा। 11 - 7 यानी हमें मिलेंगे 4, राइट। फिर हमें A4 निकालना है, इसके लिए हमें A3 में D ऐड करना होगा, यानी 4 में हमें जोड़ना होगा -7, तो ये 4 - 7 आएगा। और 4 में से 7 घटाकर -3 बचते हैं। फिर हमें A5 निकालना है, तो हम A4 प्लस D करेंगे, यानी -3 प्लस -7, यानी -3 - 7, और 7 और 3 जोड़कर हो जाते हैं 10, तो -10 लिख देंगे। फिर हमें A6 निकालना है, तो A5 प्लस D यानी -10 में हम -7 जोड़ेंगे, तो -17 हो जाएगा। और इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। चलिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आया है वो है 18 11 4 -3 -10 और -17, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में हमें कहा है कि A और B के बीच 2 समांतर माध्य ज्ञात करो। तो लिखते हैं, माना A व B के बीच 2 समांतर माध्य कैपिटल A1 व कैपिटल A2 है, राइट। हमने लिख दिया कि A और B के बीच 2 समांतर माध्य कैपिटल A1 व कैपिटल A2 है। तब A, A1, A2 और B ये होंगे समांतर श्रेणी में, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। एंड हमारे पास जो L होगा वो B होगा, और प्रथम पद हमारे पास A ही होगा। और सारवंतर मान लेते हैं कि सारवंतर D है। तब L = A + n - 1 × D से, अच्छा n की वैल्यू आप बताएं कितनी है? n की वैल्यू 1 2 3 4। तो यहाँ रखते हैं हम वैल्यू B, A का वैल्यू A ही है, और 4 - 1 × D। B इक्वल होगा A + 3D, और D की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, ये A इधर जाएगा तो B - A/3, ये सारवंतर निकला है। अब इस खाली जगह का यूज करते हुए हम निकालते हैं A1 की वैल्यू। ये होगा A + D, अर्थात A + B - A/3। और यहाँ से हमें मिलेगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कराओ, 3A + B - A/3। और 3A में से ये A माइनस करो तो 2A + B/3, ये A1 की वैल्यू है। A2 की वैल्यू देखिए, A2 होगा A1 + D, यानी 2A + B/3 प्लस D की वैल्यू आई थी ये हमारे पास B - A/3।
यानी यहाँ हम एलसीएम लेंगे 3 को, तो 2a प्लस b माइनस a, और 2a में से ये a माइनस होगा तो बचेगा a प्लस और b 2b बाई 3। ये हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं आंसर शीट से। आप देख पा रहे हैं a1 की वैल्यू आई है 1/3 2a प्लस b एंड a2 की वैल्यू आई है 1/3 a प्लस 2b। तो आंसर हमारे मैच हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है x और 3x के बीच x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x और 3x के बीच में a1 a2 a3 और ऐसे ही चल कर ax समांतर माध्य हैं। अब देखिए यहाँ पर हम प्रथम पद देख रहे हैं x, a बराबर x है यहाँ पर, और अंतिम पद है 3x। और यहाँ पर जो पदों की संख्या इसने कही है, इसने कहा है ना कि x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करो। तो पदों की संख्या यहाँ पर जो जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गई x। अब यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद है और अंतिम पद है और पदों की संख्या है। तो जब हमारे पास प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या होती है तो हम जो योगफल का सूत्र है वो इस तरह लगाते हैं कि तब योगफल Sn बराबर होगा n/2 a प्लस l। तो इस फॉर्मूले में ये सभी वैल्यू रखेंगे। Sx होगा हमारे पास x/2 x प्लस 3x, x/2 3x और x 4x हो जाएंगे। 2 से 4 को हम करेंगे कैंसिल तो 2 आएगा। तो ये 2x x इंटू x x स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस तरह से योगफल आएगा 2x स्क्वायर। चलिए आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आप देख सकते हैं आंसर शीट में प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर आया है वो है 2x स्क्वायर। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले समांतर श्रेणी से संबंधित सभी एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब करवाए जा चुके हैं और उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर वहां देख सकते हैं और वहां मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।